नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट जिस भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है उसको कैसे क्वालिफाई करे। किसी भी एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, किसी भी एग्जाम हो उसको कैसे करेक्ट करें। तो करेक्ट करने का क्या रूल्स है, उसका क्या जादू मंत्र है। ये तो है ही एक हंसी का बात नहीं है, जादू मंत्र ही है कि कोई किसी का हो जाता है और किसी का नहीं होता है। सब कोई तो पढ़ता है, बहुत आदमी पढ़ता है, बहुत आदमी वैकेंसी को भरता है, लेकिन सबका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबके पास जो जादू मंत्र नहीं है। तो आप लोगों को इस वीडियो में, इस लेक्चर पर क्या देंगे, जादू मंत्र देंगे। किसका? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कैसे करेक्ट करें, तो उस करेक्ट करने का जादू मंत्र देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी जादू मंत्र आपको मिलेगा, तभी आप भी एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे और अपना एक जॉब को निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम को कैसे करें, तो सबसे पहले रूल्स क्या है कि आप एक एस्पिरेंट है, तो एस्पिरेंट की तरह जो अनुशासन है उसकी भांति आपको रहना होगा। कि आप एक एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी कर रहे हैं उसको, तो उसके अनुसार अपने आप को निर्धारित कीजिए कि हम उस लेवल का है कि नहीं। अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाइए कि हम इस वैकेंसी की योग्यता है कि नहीं है। तो अपने आप में एक वही अनुशासन लाना होगा। और जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी है तो उसको कैसे सुधार करें, क्योंकि ये जो मनुष्य है ये बहुत ही प्रकार की अवस्था है, 5 प्रकार की अवस्था है। क्या जब मनुष्य का जन्म होता है तब वो अज्ञान मतलब अज्ञानी है, उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो एक बालक है, वो निश्चल बालक है। ठीक है, तो उसके पास कोई छल भी नहीं है और कोई भी माया कपट कुछ नहीं है। तो उसके बाद शिशु अवस्था उसको हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में थोड़ा ज्ञान होता है। बाल्यावस्था में अपने मातृभाषा को समझता है, उसी से बातचीत करता है। माँ को माँ बोलते हैं, पिताजी को पिताजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बोलना सीखता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। तो उस अवस्था में उतना ही उसको ज्ञान मिलता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, तब क्या होता है? किशोरावस्था। तो उसमें थोड़ा उसका चेंज आता है। तो चेंज आता है तो उसमें क्या, वो थोड़ा और ज्यादा ज्ञान करते हैं। जैसे कि 8 क्लास तक उसमें किशोरावस्था ही रहता है, तो उसमें क्या थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, किताब पढ़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ता है, तो थोड़ा ज्ञान होता है। उसके बाद क्या आता है? युवा अवस्था। युवा अवस्था में क्या, +2 जाता है, कॉलेज तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या और ज्यादा नॉलेज मिलता है, तो उसके योग्यता हो जाता है। तो जो बाल्यावस्था में जो अनुशासन रूपी थे वो आगे जाकर वैसा ही तो नहीं है, थोड़ा चेंज हुआ है, अनुशासन थोड़ा अधिक हुआ है। क्योंकि सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, तो वो जिस लेवल पर जाता है तो उसी तरह के अनुशासन में रहना होता है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट है अच्छा से सुनिए। उसके बाद क्या होता है? युवा अवस्था से उसके बाद ये पढ़ाई लिखाई का समय आप लोग क्या युवा अवस्था में ही कर रहे हैं, तो आप लोग युवा ही है। उसके बाद क्या, बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था आ जाएगा। तो वृद्ध अवस्था में क्या करेंगे? 60 साल हो जाएगा, अपना बैठे बैठे घर में खाएंगे और क्या करेंगे? अपना प्रभु का नाम जपेंगे, और यही तो काम है। रिटायर हो जाते हैं तो तब क्या काम है? यही काम है। तो ये जो युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था में ही आपको कुछ करना है। तो इस अवस्था में क्या अनुशासन और भी ज्यादा हो जाता है कि बहुत तरह की फैमिली की प्रेशर भी रहता है कि इतना बड़ा युवा हो गया है और कुछ काम नहीं करता है, पढ़ाए, इतना खर्चा करके पढ़ाए, बेटा या बेटी जो भी पढ़ता है तो उसको पढ़ाए और कुछ फल भी नहीं मिलता है। तो माता पिता सोचते हैं कि इतना खर्च किए, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप लोग भी टेंशन में है कि हमको कोई जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कैसे करें कि वो करेक्ट कर लेंगे।
तो देखिए अनुशासन, अनुशासन भी बहुत प्रकार की होती है। तो घर में भी एक अनुशासन होता है कि घर में कैसा रहना है। आपको पढ़ना है तो घर में कैसे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़े, उठ गई, फिर मोबाइल में लग गए कि चालू कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, तो बुक, अभी जो किताब है, किताब को छोड़कर सब मोबाइल में ही भरोसा कर लिया है। 100% भरोसा कर लेते हैं मोबाइल में ही कि उसी से हम करेंगे हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो बुक में है, जो उससे आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, वो मोबाइल से नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है कि अलग सा टीचर पढ़ाते हैं और उसको अच्छा से समझा देते हैं, उसको देखकर आप समझ जाते हैं अच्छा से, लेकिन खुद से पढ़कर खुद नहीं समझ पाते हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट का। और कोई स्टूडेंट क्या स्वयं से पढ़कर वो समझ जाता है। तो देखिए, आपको जो समझ में नहीं आता है उसको आप मोबाइल में देखिए, उसको समझिए, लेकिन उसी में लग जाएंगे 100% के रूप में, वो नहीं करना है। क्योंकि किताब के ऊपर भी भरोसा करना होगा, तभी उससे क्या, सरस्वती माता, आप लोग बोलते हैं कि सरस्वती माता का पूजा करेंगे तो हमको बुद्धि मिलेगा। कैसे होगा बुद्धि? तो आप किताब को पढ़ेंगे तभी तो यही कहना है कि सभी जो एस्पिरेंट है सबको अनुशासन रूप में रहकर पढ़ाई को करना है, तभी आप कोई भी एग्जाम को कर पाएंगे। कि जो भी एग्जाम का आप तैयारी करें उसका सिलेबस लीजिए, उस सिलेबस को लेकर उसमें पढ़ जाए कि उसी को हमको पढ़कर करेक्ट करना ही है, मतलब ये माइंड में सोच लेना है। ठीक है, तो जब सोच लेंगे तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है ना। और देखिए कि सब कोई तो पढ़ता है, लेकिन सबका एग्जाम नहीं होता है। तो पढ़ने का जैसा पढ़ेंगे तभी होगा। कि सब कोई तो क्लास पास होते जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जाता है, लेकिन जो शिखर तक पहुंचता है सब कोई तो नहीं पहुंचता है। ठीक है ना। तो कौन पहुंचता है? जो पढ़कर कोई ज्ञान को अर्जन करता है, जो कहानी, जो स्टोरी पढ़ता है, तो वह उसको अपने जीवन में उतारता है, तभी वो आगे जाकर वो कुछ कर पाता है। ठीक है ना। वो अपने स्वयं में बुद्धि को जागृत करता है, और उसी बुद्धि से कुछ भी काम करता है तो उससे उसका क्या, मुनाफा ही होता है। लेकिन जो पढ़ता है उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो वो आगे जाकर नहीं कर पाता है कुछ। देखिए, बच्चे तो पढ़ते 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 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन करने, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे हैं, जो साइंस लेकर कर रहे हैं वो बीएससी, जो आर्ट्स लेकर कर रहे हैं वो बीए। तो ये जो बच्चा उतना तक पहुंचता है ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन उसके दिमाग में, भेजे में कोई भी नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं कि कोई क्या करेंगे तो अच्छा है, क्या करेंगे तो गलत है। तो वो बच्चा क्या करेंगे? 100% में से 90% बच्चा तो ऐसे बर्बादी है, और लेकिन वो 10% जो बच्चा है वही आगे जाकर कुछ करता है। ठीक है ना। तो उस 10% में आपको आना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सोचिए कि हम 10% में आएंगे, 90% में नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि 90% में आएंगे तो माता पिता को धोखा देना होगा और अपना जिंदगी को बर्बाद करना होगा। ठीक है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ग्रेजुएशन में इतना खर्चा करके पढ़ाया और आप लोग जाकर आगे जाकर क्या करते हैं? वो एक यहाँ पर पॉइंट है कि नेगेटिव थिंकिंग, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आ रहे हैं, तो इसको कैसे दूर करेंगे? ठीक है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आप भक्ति की लाइन में जाना होगा। जब आप भक्ति की लाइन में जाएंगे, भक्ति की रास्ता पर जाएंगे, तो क्या आप नेगेटिव चीज को करने से आपको रोकेगा? कौन रोकेगा? आपके अंदर की आत्मा को, आत्मा रोकेगा आपको कि ये चीज नहीं करना है, और आप सीधा पढ़ाई, जो सही चीज है वही करेंगे, और जो गलत चीज है वो नहीं करेंगे कभी। ठीक है। तो आप लोगों को यदि नेगेटिव थिंकिंग को हटाना है तो भक्ति की लाइन में आना होगा। ये हमारा सजेशन है। आप लोगों को यदि सही लगे तो आप लोग कीजिए, और जिसको सही नहीं लगेगा आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आप लोग को यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।